हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। महाभारत में एक तक्षक नाग की कथा है। उन्हें वासुकी नाग का छोटा भाई कहते हैं। हिंदू संस्कृति में वासुकी को नागराज कहते हैं और वो भगवान शिव के गले में हार की तरह विराजमान होते हैं। लेकिन तक्षक नाग की कथा और इसका जिक्र मिलता है महाभारत काल में। महाभारत में राजा जन्मेजय की कथा का जिक्र है। जन्मेजय राजा परीक्षित के बेटे थे और परीक्षित पांडवों के पौत्र थे। कहते हैं कि परीक्षित को तक्षक नाम के एक नाग ने डस लिया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनके बेटे राजा जनमेजय ने तक्षक नाग से अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक सर्प यज्ञ किया और उस यज्ञ कुंड की आग में दुनिया भर के सभी सांप जल करके भस्म होने लग गए। तक्षक भी जन्मेजय की इस अग्नि में जलने वाले थे, लेकिन बाद में आस्तिक नाम के एक बालक ने उनकी रक्षा की। कहते हैं कि ये तक्षक नागों की सबसे खतरनाक कैटेगरी है और ये हवा में उड़ने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि महाभारत वाला तक्षक नाग कलयुग में भी है, तो आप यकीन करेंगे, बिहार में एक ऐसे ही बिहार में उड़ने वाला तक्षक नाग मिला। बेहद रेयर किस्म का ये नाग बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के पास एक घर में पहुंचा। उड़ने वाला सांप देख करके लोगों के होश उड़ गए। लोग फौरन इसकी जानकारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और नाग का रेस्क्यू किया गया। लेकिन जैसे ही उन्होंने नाग को जंगल में ले जाकर छोड़ा, तो वो उड़ते हुए दूसरे पेड़ पर चला गया और इसे देख करके हर कोई हैरान रह गया। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस नाग की जो एज है, जो उम्र है, वो तकरीबन 1000 साल की बताई जा रही है। यानी ये सांप 1000 साल की उम्र का है। इसलिए इस नाग की तस्वीरें सामने आने के बाद लोग इसे महाभारत के तक्षक नाग से जोड़कर देख रहे हैं। दरअसल तक्षक नाग की खासियत यही है कि वो पेड़ों की एक टहनी से दूसरी टहनी पर उड़ करके पहुंच जाते हैं। वन विभाग का भी यही मानना है कि उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक जो उड़ने वाले सांप हैं उनको ही तक्षक सांप कहा जाता है और महाभारत में भी इन्हीं का जिक्र है, क्योंकि ये नाग उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकते थे। तक्षक नाग की जो हाइट और लंबाई बताई गई है वो तकरीबन 3 फीट की है। काले रंग के इस सांप पर हरी धारियां होती हैं और ये पेड़ों की शाखाओं से उड़ता क्या बेसिकली ग्लाइड करता है, क्योंकि इसके शरीर का शेप ऐसा है कि जब ये हवा में छलांग लगाता है तो ग्लाइड करते हुए काफ़ी दूर तक चला जाता है और ऐसा लगता है कि ये उड़ रहा है। इसलिए इन्हें ग्लाइडर स्नेक भी कहते हैं। लेकिन अब ये जब इस तरीके का सांप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देखा, तो उन्हें महाभारत के तक्षक नाग की कथा भी याद आने लग गई और कहा जा रहा है कि वो महाभारत काल की जो कथा थी वो सिर्फ मिथक नहीं थी, बल्कि हो सकता है कि उसका वजूद रहा हो। क्योंकि अगर आज ऐसा सांप उड़ने वाला दिख रहा है, तो जाहिर है कि उस वक्त ऐसे न जाने कितने और कितने बड़े खतरनाक इस तरह के नाग रहे होंगे, जो कि उड़ करके कहीं से कहीं तक जा सकते रहे होंगे।